वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शनल रेक्टिफिकेशन के बारे में। फ्रैक्शनल मतलब कि यहाँ पे नाम ही बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा मिक्सिबल वॉलेटाइल लिक्विड जिसके कि नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मिक्सचर को हीट करते हैं, उसके बाद पार्शियल कंडेंसेशन किया जाता है जो वेपर्स होते हैं, क्योंकि जब हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, तो उसका पार्शियल फिर कंडेंसेशन किया जाता है। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं, उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही ये कंडेंस कर करके फिर जो लिक्विड को है उसको सेपरेट किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका काउंटर करंट डिफ्यूज़न होता है हर एक इक्विलिब्रियम स्टेज में। यानी कि जब लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल किया जाता है तो जो वेपर्स होते हैं उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास किया जाता है जिससे कि वो पार्शली कंडेंस हो सकें। फिर उसके बाद कॉलम के अंदर क्या होता है कि वेपर्स जो है वो राइज होते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ पे कंडेंसिंग वेपर्स के कांटेक्ट में आते हैं, और जिसकी वजह से जो वेपर्स है वो रिच हो जाता है वॉलेटाइल कंटेंट से। फिर वेपर्स जो है वो कंडेंस किए जाते हैं और लिक्विड जो है वो हीट किया जाता है बार बार, और जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए दोनों फेस के बीच में, और इसी की वजह से जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो स्मॉल स्केल पे जो है वो आपको स्टिल होता है, ये स्टिल हो गया जिसके अंदर लिक्विड बॉईल करता है। यहाँ पे फ्लेम होता है जो इसको हीट कर सके। एक स्टैंड है, इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, मिक्सचर प्रेजेंट होता है, उसमें मिसेबल लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट होते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। वेपर्स यहाँ से कंडेंसर में आते हैं, फिर कंडेंस करके एडॉप्टर के थ्रू फिर वो रिसीवर में रिसीव कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल पे ऐसा होता है। लार्ज स्केल पे जो है वो आपको यहाँ से फीड एंटर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बॉयलर अटैच होता है। ये बॉयलर जो है फिर वो जब लिक्विड इसके अंदर आता है तो उसको बॉयल करता है तो ऊपर में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से ही अटैच कंडेंसर होता है। कंडेंसर जो है यहाँ पे फिर डिवाइडर होता है जो कि जो वेपर्स होते हैं वापस यहाँ सेंड कर दिए जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का लार्ज स्केल पे जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कॉलम यूज़ किए जाते हैं, यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्लेट कॉलम जिसके अंदर बबल कैप कॉलम आता है, और दूसरा होता है सीव प्लेट कॉलम, दूसरा जो है वो पैक्ड कॉलम है। तो अब इन कॉलम्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लेट कॉलम। प्लेट कॉलम में सबसे पहला है आपका बबल कैप कॉलम। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन प्लांट्स में, डिस्टिलेशन पर्पस के लिए, यानी कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इसमें दो सेक्शंस होते हैं जिसको कि एक हॉरिजेंटल प्लेट से मतलब कई सारे हॉरिजेंटल प्लेट्स लगे होते हैं जिसके थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। हर एक प्लेट में बहुत सारे कैप्स होते हैं जिससे कि जो प्लेट का बोल्ट है वो सिक्योर होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है। जो साइड्स होते हैं कैप के वो सेरेटेड होते हैं, यानी कि स्लॉट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेपर राइज करता है प्लेट ए से, और उसके बाद वेपर जो है वो प्लेट बी में जाता है और वहाँ पे वो फिर पार्शली कंडेंस हो जाता है। इस प्रोसेस में कंडेंसेशन और वेपराइजेशन जो है वो प्लेट सी तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड जो है वो सी प्लेट कॉलम है। इसका जो बबल कैप की तरह ही कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे सिर्फ जो बबल कैप है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है फ्लैट प्लेट्स के साथ जिसमें कि छोटे छेद होते हैं, और ये जो छेद हैं यूजुअली 3/60 to 1/4 इंच डायमीटर में होते हैं। और इसी नेक्स्ट जो है वो पैक कॉलम। पैक्ड एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये जो कॉलम होगा इसके अंदर जो है पूरा एक ऐसा मटेरियल फिल कर दिया जाता है कि जो वेपर्स आते हैं वो जाके इसको पूरी तरह से वेट कर देते हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो कंडेंस होके फिर जब नीचे आते हैं नीचे के वेपर्स ऊपर जाके उनसे मिक्स होते हैं। फाइनली जो कंडेंस्ड वेपर होते हैं वो नीचे आ जाएंगे और कलेक्ट कर लिए जाएंगे रिसीवर के थ्रू, और वेपर्स जो है वो फर्दर उसी तरह प्रोसेस करते रहेंगे। लिक्विड कंडेंस होके अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो कलेक्ट होता रहेगा रिसीवर में।
ये जो कंस्ट्रक्शन था, अब वर्किंग के साथ उसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो स्टिल यानी कि जो कंटेनर होता है उसमें लिक्विड मिक्सचर को हीट किया जाता है, तो वेपर्स फॉर्म होते हैं अपने उस बॉइलिंग मिक्सचर के थ्रू, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाते हैं, जहाँ पे वो कॉलम पैकिंग में कंडेंस होते हैं। ये जो वेपर नीचे से जो है वो बॉइलिंग हो रही है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो वेपर्स है वो कंटिन्यू बन रहे हैं, वो भी कॉलम में पास कर रहे हैं, और जो ऊपर लिक्विड कॉलम में गया है वो जो है वो वापस जब कंडेंस होके आ रहा है, तो नीचे से जो वेपर जा रहे हैं उसकी वजह से वो फर्दर फिर से रीवेपराइज हो जा रहा है। हर टाइम पे जो रिजल्टिंग वेपर है वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेट होते जा रहा है उस वॉलेटाइल सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद जो है कंडेंस करके वेपर्स को और फिर रीहीट करके लिक्विड को रिपीटेडली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है लिक्विड और वेपर के फॉर्म में हर एक स्टेज पे, जो कि अल्टीमेटली जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सेपरेशन में हेल्प करता है। जो हाईली वॉलेटाइल कंपोनेंट वेपर्स होते हैं उसके बाद वो कंडेंसर में पास होते हैं और वहाँ पे फिर वो कंडेंस होकर रिसीवर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिकली जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए। उसके अलावा जो है ये ओशन वाटर के डिसैलिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन करके। उसके अलावा ये ऑक्टेन से हेप्टेन को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें जो इक्विपमेंट है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू जो मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन होता है। यूज़ करना इजी होता है और साथ ही ये इफ़ेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि पूरा सेटअप करने में जो कॉस्ट आता है वो प्रोडक्शन के कंपैरेटिव जो है वो ज़्यादा होता है। ये इसे स्टेरलाइज करना भी इजी नहीं होता, मतलब इसका जो पूरा इक्विपमेंट या सेटअप है, और ये जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।